हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि टीचर्स कैसे गूगल क्लासरूम में क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसा कि मैं तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है गूगल क्लासरूम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो जिस जीमेल आईडी ईमेल आईडी से आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं आप उसको यूज़ करके क्रिएट कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हमें अगर गूगल क्लासरूम क्रिएट करना है बच्चों के लिए, अगर एक टीचर हूँ तो सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्लस दिख रहा होगा। प्लस पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास जब बच्चे को एक हम कोड प्रोवाइड करते हैं, उस कोड का यूज करके बच्चे ज्वाइन क्लास कर सकते हैं। लेकिन हमें बनाना है हमें क्रिएट क्लास करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्लास नेम हमें लिखना है। यहाँ पे क्या क्लास का नेम है, जैसे हमें लिखना है क्लास 10th ए, और हमें सब्जेक्ट का नाम मान लीजिए लिखना है मैथ्स, तो हमने मैथ्स लिख दिया। सेक्शन क्या है ए, सब्जेक्ट क्या है, हमने मैथ्स लिख दिया। रूम नंबर आप लिखना चाहें तो लिखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप फिर इसको क्रिएट कर दीजिए। ये देखिए हमारा क्लास 10th है मैथ्स क्रिएट हो गया। आप ऐसे ही इसको बैक आ गए। बैक आने के बाद फिर से आप जितनी क्रिएट क्लास करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के बाद हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और जो भी साइंस वगैरह आप क्लासेस क्रिएट करना चाहते हैं आप ऐसे ही बार बार क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में पढ़ाता हूँ तो फिर इसमें मैं ही ऐड रहूँगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये या कोई मैथ्स मान लीजिए कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है और मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ, और बच्चों को कैसे ऐड करें ये भी हमें देखना होगा। तो हम सबसे पहले अगर मान लीजिए इसमें क्लास 10th में हमने क्लिक किया और हमें इस तरीके का यूआई दिखेगा। इसमें सबसे नीचे स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, पीपल है। तो पीपल पर हम जाएंगे। पीपल पे जाएंगे तो हमें दिख रहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स। अब हम टीचर्स मान लीजिए मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ, कोई और पढ़ाता है और मुझे उसको इनवाइट करना है। तो इनवाइट करने के लिए हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ये ऐड है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम और ईमेल एड्रेस आप टीचर से ईमेल एड्रेस ले लेंगे। ईमेल एड्रेस लेने के बाद यहाँ पर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया लिख दिया ashish.tech7@gmail.com। इस तरीके लिखने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये बन के आया। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप इनवाइट कर देंगे। इनवाइट करने के बाद वो डायरेक्टली टीचर को जिसको आपने इनवाइट किया है उसको पहुंच जाएगा ईमेल पर उसके लिखा होगा ज्वाइन। उसको अपनी ईमेल में जाकर उसको ज्वाइन करेगा और डायरेक्टली आपकी क्लास में एंटर हो जाएगा टीचर। अब वो आपकी क्लास को एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है, वर्क सेंड कर सकता है या जो भी। अब हम बच्चों को कैसे ऐड करेंगे। स्टूडेंट आप बच्चों को आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप उनसे ईमेल ले लीजिए और फिर ये ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद यहाँ पर नेम और ईमेल एड्रेस, तो आप उनसे अगर ईमेल एड्रेस लिए हैं तो आप ईमेल एड्रेस डाल के बच्चे को इनवाइट कर सकते हैं। फिर वो अपनी जीमेल में जाके वो आपको क्लास को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 30-40 स्टूडेंट्स हैं, आप हर एक बच्चे का ईमेल करेंगे, आपके लिए बहुत हैक्टिक रहेगा ये वर्क। तो इसके लिए आप क्या करिए, हर बच्चे का ईमेल यहाँ पर डालना ज़रूरी नहीं है। आप सीधे बैक आइए। बैक आने के बाद में फिर से क्लास पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इस सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लास कोड। ये देखिए क्लास कोड लिखा हुआ है। क्लास कोड पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपीड क्लास कोड लिख के आ जाएगा और आप बैक में आ जाएंगे और आप बच्चे को मेल कर सकते हैं। इस कोड को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं। आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसको भेज दीजिए। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको ये कोड भेज देते हैं और उससे बोल दीजिए कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए।
तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा इसी फिर से ये जो प्लस है मतलब ऐड है इस पर क्लिक करेगा। करने के बाद वो ज्वाइन क्लास में जाएगा। ज्वाइन क्लास में जाकर वो फिर से जो आपने भेजा था उसको कोड उसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। पेस्ट करने के बाद में वो ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करने के बाद में वो आपकी डायरेक्टली क्लास में एंटर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं, टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। स्टूडेंट को 2 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, मैंने बताया ईमेल के थ्रू, और एक आप उनको कोड देकर आप डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं। अभी हम इसका दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में हम अपलोड करेंगे कि हम कैसे गूगल क्लासरूम पर बच्चे वर्क कैसे सेंड कर सकते हैं, टीचर उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बच्चे उसको हैंड इन करेंगे और बच्चे टीचर इसको रिटर्न करेंगे। थैंक यू।